Hello guys, this is me Rishi Srivastava. I welcome to all of you on this platform Shiksha स्थलीय Place for Learning. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होती है और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले मैंने ये बताया था क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर पॉलिनोमियल क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। आज हम जानेंगे कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं और इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की हमें जरूरत क्या थी और डिग्री, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री और अप टू द ए एन एक्स टू द पावर एन। ये इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आप लोगों को एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अब इसमें खास बात क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में पॉलिनोमियल जो होती है, polynomial is a combination of term which is connected with plus sign always। तो इसमें जो ये जो पॉलिनोमियल होती है हमेशा प्लस साइन से ही कनेक्टेड रहती है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अगर जैसे निगेटिव साइन दिया हुआ है ना, तो आपको उसको निगेटिव साइन को हटा को कहाँ डालना है, कोफिशिएंट में लगाना है और उसको प्लस साइन से जोड़ देना है। अभी थोड़ा और बताता हूं मैं आपको, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जानते हैं और इसकी क्या जरूरत थी, क्यों जनरल रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं हुआ। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है क्या। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को उसके पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। When we arrange any polynomial in decreasing order of variables power, this representation will be standard form of representation, like x cube plus x square minus 2x plus 2 into x to the power 0। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये पावर 3 थी, इसकी ये पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। तो ये पावर का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्या है ये कहलाएगा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी हमको क्या इंपॉर्टेंसी है, कि क्यों जरूरी था नीड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्यों हम, क्योंकि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन तो हम जान ही गए थे ना, तो इसकी क्या जरूरत थी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जाना रखा। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए का एक बेसिक सबसे बड़ा ये था फंडा कि जनरल फॉर्म जो थी वो पर्टिकुलरली प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती थी। ठीक है ना, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी भी, मैं हम इंडिया में हैं, अमेरिकन कुछ अलग तरीके से डिनोट करते होंगे, है ना, अफ्रीकन कुछ अलग तरीके से डिनोट करते होंगे। तो इसको क्या है कि अलग अलग तरीके से डिनोट करने के कारण क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता था। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक इक्वेशन है माइनस का 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, मान लो ये इंडिया में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर जब हम यूएसए गए तो वहां पे इस तरीके से लिखने लगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम मान लो जापान गए, ठीक है, जापान गए, हम लोग अगर जापान जाएंगे तो वो लोग इस तरीके से लिखने 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5। इंडिया वाले ने इन दोनों को गलत क्या करार दिया, यूएस वाले ने इसको गलत करार दिया, जापान वाले ने इसको गलत करार दिया। जबकि ये तीनों ही आप देख रहे हैं सही है, बस लिखने का एक ऑर्डर अलग अलग है ना। तो क्या हुआ, इसीलिए फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। और मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल्स की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर देते हैं। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसमें x की पावर 2 है, 3x की पावर 1 है, 5 इंटू एक्स की पावर 0 है। अभी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कांस्टेंट लिखा हो तो समझिए उसका मल्टीप्लाई है क्या है, एक वेरिएबल उसकी पावर 0 है। ठीक है, पावर 0 है, इसको पावर 0 ही बोलेंगे। इसको आगे जाके हम कुछ और भी बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, जिनको पता है वो बताइए क्या बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जान लेंगे फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जानेंगे, किन किन बेसिस पे। मैंने आपको हालांकि कल हल्का फुल्की एक आपको हल्की फुल्की एक झलक दे दी थी, है ना, डिग्री और टर्म के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो बेसिकली डिग्री होती क्या है ना, डिग्री क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल्स in a polynomial is called as degree of polynomial. ओके, जो भी हाईएस्ट एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर को, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को हम देखेंगे वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री फिनोमिना है या कंसेप्ट है, क्या ये टर्म बेस्ड कंसेप्ट या होल एक्सप्रेशन बेस्ड कंसेप्ट है ना, होल एक्सप्रेशन बेस्ड कंसेप्ट है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आए फिर से कोशिश कीजिए। देखिए, ये 5x² पहला टर्म है, 3x की पावर 1 दूसरा टर्म है, 3 इंटू एक्स की पावर 0 तीसरा टर्म। ठीक है, अब मैंने कहा डिग्री क्या टर्म बेस्ड कंसेप्ट है या होल एक्सप्रेशन बेस्ड कंसेप्ट। तो डिग्री टर्म बेस्ड कंसेप्ट है। पहले हम टर्म की डिग्री चेक करेंगे, फिर जिस टर्म की डिग्री मैक्सिमम होगी, जिस टर्म की वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम होगी, वही डिग्री, वही जो वैल्यू है पूरे एक्सप्रेशन की क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। ठीक है, जैसे 5x की पावर 2, यहाँ क्या है 2 है इसकी डिग्री। ठीक, 2 है डिग्री, इसको अलग कलर से कर दूंगा। ठीक, 3x की पावर 1, इसकी डिग्री क्या है 1 है। 3x की पावर 0, इसकी डिग्री क्या है 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो गई, मैक्सिमम पावर क्या हो गई 2। तो डिग्री क्या बन जाएगी पूरे उसकी एक्सप्रेशन की 2 बन जाएगी। पहले टर्म की चेक करेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसकी वही डिग्री क्या बन जाएगी, फिर वही वैल्यू उसकी डिग्री बन जाएगी होल एक्सप्रेशन की, क्या है 2। अगर इसमें आपसे पूछे 1 एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी। आप लोग ने आंसर निकाल दिया होगा, एक 1 है 0 है तो 1 हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या समझना है हमें, क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें बताइए, इसमें बताइए ये क्या है 2, ये क्या है, ये क्या है y 5/3y। ओहो, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब हम इसको बस कायदे से हमें ऐसे लिख लेना चाहिए इसको, 5y² माइनस का 5/3 इंटू वाई की पावर -1 प्लस 9y पावर 0, डिग्री 2 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, यहाँ 0 होनी चाहिए इस टर्म की, है ना। मैं थोड़ा अगर फास्ट कर रहा हूँ तो फिर से बता दूँ, ये 5y² है तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री -1, ठीक है, तो इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, है ये गलत है। ठीक है, आगे मैंने जैसे मैंने आगे डिस्कस करना था इसको, अभी आपको बता देता हूँ कि डिग्री केवल होती किसकी है, केवल होती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी की सारी होती है नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो आप लोग इसको इस तरीके से लिख लीजिए, है ना, नोट मिल जाएगा कि टू बी अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स
must be non-negative. ओके, ये नोट करके लिख लीजिए, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब ये देखो, यहाँ क्या आ रहा था, 5y² प्लस का 5/3 y⁻⁻1 प्लस 9 इंटू y⁻0। ये -1 आ गया था, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो काहे की डिग्री होगी, है ना, तो उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते हम लोग। आगे चलते हैं, ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। अब डिग्री निकालने में लग गए पहले से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, ये पहले तो बताइए मुझे ये कैसी हुई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, एक एक्स है वाई है। अब इसमें डिग्री बताने का कंसेप्ट कैसे होता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी डिग्री देखेंगे, मैंने कहा टर्म बेस्ड कंसेप्ट होता है डिग्री। पहले पूरे टर्म की निकालो, क्या है, इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 2 + 1 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। समझ गए, इसकी कितनी हो जाएगी 3 1 2 3 1, इसकी 5 1 1 1, इसकी टोटल 3, इसकी 6 × 0। ये तो भाई ये 6, अब ये 0 कैसे आएगा ये हमें पता नहीं है, 6xyz⁻0 में मान लेता हूँ। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कल मैंने डिस्कस किया था ऐसा। तो ये 5, ये 3 और ये 0, सो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग बताइए कि क्या होगी इसकी डिग्री, सॉल्व करिए। चलिए, अब मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ। बताइए डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है। लाइक मैंने 8 ले लिया, ये है 8, इसकी क्या डिग्री है बताइए। अरे इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, इस 8 को 8 नहीं लिखेंगे, 8 × x⁻0 लिखेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ 0, डिग्री ऑफ 0, 0 की डिग्री क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे सोचिए ग्रेजुएट लेवल पर क्वेश्चन आया था, है ना, टीचिंग एग्जाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग 10th बेस्ड स्टूडेंट, आप क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली मुझे बताइए, 0 लिखा हुआ है, 0 × x⁻0, 0 × x⁻1, 0 × x⁻2, 0 × x⁻3, और इसी तरीके से चलते चले जाएंगे हम 0 × x⁻n, n where n is natural number, 1 2 3 whatever, जो भी हो, कुछ भी हो दो। अब मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा, 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 यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये 0 x की किस पावर से आ रहा है, अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या भाई। 0 लिखा हुआ है तो 0 के मल्टीप्लीकेशन में x की पावर 0 भी हो सकता है, x की पावर 1 भी हो सकता है, x की पावर 2 भी हो सकता है, x की पावर 3 हो सकता है, क्योंकि एट लास्ट आना तो वो 0 ही है। तो हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट डिसाइड, इट मीन्स इट इज अनडिफाइंड। इसकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी। ठीक है, कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी। बेसिकली क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना सीली सा क्वेश्चन था, और लोगों ने काफी बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी उसको कितनी अच्छे से इंटरप्रेट कर रही थी। सो देखते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी सॉल्व करके बताइएगा मुझे।
ठीक है, ऐसा दिया था कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। इसमें पूछा था डिग्री बता दो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसकी डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पावर नॉन नेगेटिव है सबकी, 1 1 1 चल रहा है। ठीक है, फिर बताइए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बताइए डिग्री क्या होगी। आप लोगों ने निकाला होगा, है ना। अब जिन्होंने अगर 26 निकाला है वो राउंड्स ऑफ अप्लॉज इसके लिए क्या है, वो इसके लिए वो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि ढेरों ढेरों तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने कुछ और ज्यादा दिमाग लगा दिया भाई, वो लोग क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं। तो बेसिकली इसका 26 आंसर गलत है ना। यही तो एक ट्रैप था, एग्जामिनेशन में लोग 26 लगा कर आए थे और गलत हुआ था। इवन टीचर्स भी यही बता, और क्वेश्चन देखिए कितना सीरीज है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और 2x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। इसके पहले क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स। इस एक्स माइनस एक्स के आने से क्या हो गया, सारा का सारा टर्म जीरो हो गया। बेसिकली ये पूछ तो यही रहे थे, ये जीरो की भैया डिग्री बता दो, बस इन्होंने लिखने का तरीका अलग हो गया। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई और नंबर भी लेके आ सकते हैं, कोई और एक्सप्रेशन भी लेके आ सकते हैं। रादर अगली बार ऐसा पूछ दिया जाए कि एक्स माइनस ए, ओके, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस सी स्क्वायर, और एक बार आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जीरो की पूछ रहे थे डिग्री, और जीरो की क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड हम लोग यहाँ नोट कर चुके हैं इसको। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री ऑफ, ये हो गया, आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हाँ, ये वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको भी बताया। मैंने उसको रिटिन फॉर्म में लिख दिया था, क्योंकि बच्चों आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में आप भूल जाएंगे। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो इन फ्यूचर आपको एज इट इज जैसे टीचर ने पढ़ाए थे वैसे ही आपको रिकॉल करा दे। मेरा तो मानना यही है। सो देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटी कैन बी सीन, and also there are several degrees can be possible, so we cannot say exactly what will be the degree of zero. So we can say that we cannot determine the degree of zero, or it is undefined. Okay, we cannot determine or it is undefined, या तो इसको कह सकते हैं cannot determine, जो भी ऑप्शन में है, या फिर undefined कहेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि अब बेसिकली मैंने बताया, अभी पूछा था आपसे, मैंने ये आपको बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी पावर को देखेंगे, कि अगर उसके वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है तभी वो क्या होगी, वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। नॉन नेगेटिव नंबर है और कंप्लीट नंबर है, यहाँ थोड़ा मैं वहां पे थोड़ा बात को भूल गया था, कंप्लीट नंबर भी होना चाहिए। एक बार फिर से मैं लिख देना चाहता हूँ कि टू बी पॉलिनोमियल फर्स्ट पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव एंड पावर मस्ट बी कंप्लीट नंबर। ओके, ये थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो राइटिंग उस तरीके से नहीं आ रही है, आप लोग समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाइएगा। पावर मस्ट बी कंप्लीट नंबर। ओके, पावर कैसी, नॉन नेगेटिव, एक तो वो -1 -2 वाला सिस्टम नहीं आना चाहिए, या अपॉन में नहीं होना चाहिए, 1/x है, इसका मतलब x पावर -1, या फिर x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, 5/2, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, तभी वो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री कभी कतई निकालिएगा, एग्जामिनर आपसे निकलवाएगा, वो ऐसे ही एक्सप्रेशन आपको देगा और ट्रैप में फंसाएगा। चलिए पहले चेक करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, 5x पावर 1,
2x की पावर 0, 1, 0 कंप्लीट नंबर है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है? 2 टर्म है, 2 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। जो जो सोच सकते हैं आप खुद से निकालते चलिए। इसके बारे में बताइए, चलिए सॉल्व करिए। पहले ये बताइए ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, देखिए भाई 2 है, 1 है, 2x की पावर 0 है, सॉरी 2z की पावर 0 है। यस भाई ये है। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप लोग अपने निकाल के नोट करते जाइएगा, बार बार मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा इसकी बताइए 3 है, ये 1 है 2, ठीक है, 1 है 2 है 1 है, ठीक है। ये टोटल डिग्री इसकी 3 है, ये इसकी कितनी 4 है, तो टोटल हो गया ये इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करते चलेंगे। अब देखिए आगे एग्जांपल लेते हैं। 7 ये क्या एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? बताइए। अब आप लोग सोचिए 7 क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? बताइए। और ये आप लोगों के लिए जो मेरे से अभी पढ़ चुके हैं बिल्कुल चुटकियों का आंसर, यस 7 है x टू द पावर 0, इट इज एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। 0 0 0 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, whether 0 is a polynomial expression or not. 0 into x की पावर 0 और 0 into x की पावर 1, 0 into x की पावर 2, 0 into x की पावर n, है ना। So 0 is an polynomial expression. 0 is an polynomial expression. But इसमें हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है, इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, है ना। चलिए अब क्या है, लो भाई ये आ गए 2/x², बेसिकली 2 इस पावर को ऊपर ले जाओ, 2 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर 1 -2 इंटू एक्स की पावर 0। इसने तो पॉलिनोमियल होने के लिए सपोर्ट किया, इसने भी सपोर्ट किया, यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया, होना क्या था? नॉन नेगेटिव नंबर। ये नहीं है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये टोटल देखो, ये पावर ऊपर जाएगी x -2 की पावर -2, नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। कितने आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। आप बताइए मुझे, ये देखो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, सॉल्व करिए जरा। सेट कर लूँ। ये क्या है? x की पावर 2 कंप्लीट नंबर है, ठीक है। 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 0 x²। ये क्या है? ये इनकम्प्लीट नंबर है, डिग्री सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। z की पावर 1/8 ये नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आप चुटकियों में निकाल लेते हैं। ये भाई देखो 5x की पावर क्यूब 5x की पावर 3 -2x² प्लस हाफ आ गया, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, है ना। तो इसकी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, और कंप्लीट नंबर नहीं है। जल्दी जल्दी में देखिएगा, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे तो वो उन्होंने भी कट कर दिया होगा, है ना। नहीं, ये हाफ हाफ कंप्लीट नंबर क्या, हाफ 1/2 को 0.5 ले सकते हैं, इट इज अ रियल नंबर, ओके। हाफ x टू द पावर 0 है ना, हमें तो इसके पावर की कंप्लीट देखना है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, कभी कभी कर जाते हैं। लो भाई कंप्लीट नंबर नहीं है, अगल 1/2 है, आधा अधूरा है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये देखिए 7 की पावर 1/2, कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, वेरिएबल पे ध्यान देना है। ये कंप्लीट हो नहीं, √7 हो, √7 हो, 5√7 हो, कुछ भी हो, हमें तो वेरिएबल को देखना, वेरिएबल कंप्लीटेड होना चाहिए। तो x³ माइनस का 3x² x पावर 1 इंटू एक्स पावर 0, ये कुछ भी बना रहे, ये कुछ भी बना रहे, इससे मतलब नहीं, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से लेके आया और आप लोग नकार क्वेश्चन को। चलिए अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने टर्म भी जान लिया, हमने डिग्री भी जान ली। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किन बेसिस पे होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके बेस पे और कितने उसकी डिग्री है, इसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आज आप ये फ्लो चार्ट ऐसा ही बना लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये पहले इसको डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ
डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से इसको हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन डिग्री। तो अगर क्लासीफाई करते हैं, पहला पॉइंट लिख लिया, अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे उसको हम लोग। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो हम उसको फिर से आप दोहराइए, उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए सबकी डिग्री यहाँ पे डिग्री क्या है, सॉरी 1 है, ये x5 और 0, तो इसकी डिग्री 1, तो ये पॉलिनोमियल कौन सी है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये देखिए ये 1/2। अच्छा, इसको पहले इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज्यादा मुझे सॉल्व करना नहीं बोलना चाहिए, सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंप्लीफाई 7/2 x माइनस का 2/2, तो इसको और सिंप्लीफाई क्या आ गया, 7/2 x माइनस का 1, ये हो गया। इसकी डिग्री, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो डिग्री 1 है ना। तो ये कैसा है, एक डिग्री वाला है, तो ये कैसा, कैसी इक्वेशन कहलाएगी, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब डिग्री अगर 2 हो, है ना, डिग्री अगर 2 हो तो क्या होगा, डिग्री अगर 2 होगा तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, और फिर इसके रूट्स निकालेंगे, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे, है ना, नेगेटिव रूट्स निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, 3x² की पावर 2 1 x पावर 0, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, तो डिग्री 2 हो गई। तो ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 6√2 तो कोफिशिएंट पार्ट हो गया, ये x², 2x पावर 1 5x पावर 0। मैं ये चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट इस तरीके से सोचे, कोफिशिएंट पार्ट अलग, ये टर्म टर्म में कोफिशिएंट पार्ट अलग, x² प्लस 2 इंटू कोफिशिएंट पार्ट अलग, 2 अलग, x पावर 1 अलग, 5 इंटू x पावर 0। इस तरीके से आपको लिखना चाहिए क्वेश्चन, तुरंत माइंड में आना चाहिए, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये किसी, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी है 2, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब मैंने क्या बताया था, आप फर्स्ट फर्स्ट क्या, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, फर्स्ट सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करिए कैसे, a³ अपॉन ए माइनस का 2a² अपॉन ए प्लस का 6a अपॉन ए से कैंसिल। ठीक है, ये तो a² यहाँ बचा, माइनस का 2a बचा, प्लस का 6 बचा। बेसिकली कभी कभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे ओ हो कुछ महानुभाव जल्दीबाजी करके क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे, कहीं ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही नहीं है ना। कुछ लोग सीधे सीधे इसको देखेंगे नहीं, इसको 3 लगा देंगे, होता है ये, है ना। जितने स्टूडेंट होते हैं उनमें सब के सब एक साथ एक ही बात में, एक समय में एक जैसी परफॉर्मेंस को शो नहीं करते हैं, हर किसी की एफिशिएंसी अलग होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार देखिए, बार बार समझिए। तो इसको जो मैंने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो देखिए ये क्या आ गया, इसकी पावर 2 है, ये 1 है, ये a⁻² 0 है, इसकी डिग्री 2 है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, अब वही है भाई, डिग्री अगर 3 है तो पॉलिनोमियल कौन सी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। ये देखिए 3x³ माइनस 6x², 6 पावर 1 2x पावर 0, डिग्री 3 है, हो गया। बेसिकली आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये 1 लीनियर इक्वेशन में भी क्यूबिक का पूछे। अच्छा, डिग्री अगर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन लगा सकता है, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, है ना। बाई बाई मतलब 2 होता ही है,
और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4। 4 डिग्री होने पे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। देखिए ये 4 है, ये q है, ये 2x है, ये इसको तो तुरंत 2 नहीं 2x पावर 0 दिखना चाहिए आपको। मेरा स्टूडेंट है उसको 2x 2 तो कभी कांस्टेंट तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए। कांस्टेंट दिख रहा है इसका मतलब आपने अभी तक का जो पढ़ा हुआ है उसको सब आपने 0 करके रखा हुआ है। तो आपको जब भी कांस्टेंट दिखाई दे पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट मतलब 2 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर 0, तो 2 है तो 2 इंटू एक्स पावर 0, ये आपको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेकेंड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक नंबर ऑफ एक ही टर्म हो, इफ देयर इज वन टर्म इन अ पॉलिनोमियल then polynomial expression that will be monomial। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। लाइक 6x 2 2, मैंने कहा 2 नहीं है, 2 इंटू एक्स पावर 0 है, आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक, इफ टू टर्म्स आर इन एक्सप्रेशन, अब अगर 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। ये बाइनोमियल आपके 12th लेवल पे बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल भी तो ले लें कि 3x स्क्वायर और 2x पावर 0, तो ये क्या है, डिग्री 2 है, सॉरी 2 टर्म है तो ये कैसा है, बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। ये कुछ भी हो इन y की पावर 0 दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। नाउ अब इस ट्राइनोमियल के बाद नहीं, इसके बाद मतलब टेट्रानोमियल और जो भी है। अब एक जनरल रिजल्ट देखिए जो कि कंफ्यूज करता है बच्चों को कि क्या नाउ वी कैन जनरलाइज द कंसेप्ट इफ देयर आर वन और मोर टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन विल बी के बाद मैं रुकता हूं। बताइए आप, क्या अगर एक या एक से ज्यादा टर्म है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। एक या एक से ज्यादा टर्म, बेसिकली क्या होता है, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि मोनोमियल, दो में बाइनोमियल, तीनों में ट्राइनोमियल, और फिर जब 3 के ज्यादा होते हैं तो हम फिर पॉलिनोमियल पे आते हैं। नहीं, एक टर्म से ज्यादा है ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ये एक और 2 और 3 को केवल ये बताया गया कि ये बाइनोमियल ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल 4 से पॉलिनोमियल लिखना चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है। 2 से ही पॉलिनोमियल लिखना चालू, दो टर्म है पॉलिनोमियल वो भी है, 3 टर्म है पॉलिनोमियल, बस 2 और 3 टर्म वालों को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हम देखो मैंने ये लिख भी रखा है, स्पेसिफिकली टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 रिस्पेक्टिवली क्लासिफाइड मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। ठीक है, लेकिन बेसिकली एक टर्म के बाद एक टर्म के बाद से ही हम लोग उसको पॉलिनोमियल पे बोलने लगते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2। अब बताइए, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री बेस्ड ऑन टर्म्स, क्या बताना है आपको कि ये बेस्ड ऑन डिग्री। अगर आपको ये इसको शो करना है, मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए कि 2x पावर 0। ठीक है, ये तो आप लोग समझ लीजिए। अब बताइए बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये कैसा है, क्या है, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स कैसा है, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ही हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको आप सॉल्व करके बताएंगे, इसको सॉल्व करना आपको, इसको सॉल्व करना आपको, है ना, क्या है ये सॉल्व करके बताइए। ये बहुत बेसिक से तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस अब यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक्स काफ़ी अच्छे से कवर कर दिए गए हैं, और आज एक अच्छे लेवल पर आपको लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर और एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं
क्योंकि जो बेसिक्स का भी आपने एक हायर वर्जन आप लोग कर चुके हैं, अब मूव करना है 10th के और ज्यादा डेप्थ में जाकर, है ना, कंसेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझना है। सो थैंक यू वेरी मच।